छठ पर्व हिंदू संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मंशापूर्ण पर्व है जो मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। छठ का अर्थ है षष्ठी अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि, जिसे विशेष रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा पर्यावरण, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का पर्व है जो प्रकृति के चक्र और सूर्य के प्रति श्रद्धा दर्शाता है। छठ पर्व का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। छठ पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह वेदों एवं पुराणों में वर्णित है। महाभारत कालीन राजा कर्ण को छठ पूजा का प्रतिष्ठापक माना जाता है, जिन्होंने सूर्य देव की पूजा की और अर्घ्य दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों ने राजपाट पुनः प्राप्ति के लिए छठ व्रत किया था। पुराणों में एक राजा प्रियवंत की कथा प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने संतान के लिए छठ पर्व की स्थापना की थी। छठ पूजा न केवल सूर्य देव की बल्कि छठी मैया की भी पूजा है, जो बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार में समृद्धि लाती हैं। छठ पूजा की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता। सूर्य देव हल जीवन का स्रोत माने जाते हैं, इसलिए श्रद्धालु इस दिन उन्हें अर्घ्य देकर स्वास्थ्य, समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। छठ पूजा में कड़ाई का विशेष महत्व है, जहां पूजा करने वाले को पूर्ण स्वच्छता, संयम और सत्यनिष्ठा बनाए रखना होती है। यह पर्व व्यक्ति के मन और शरीर की शुद्धि का मार्ग है। पौष्टिक उपवास, गंगा या अन्य पवित्र जल में स्नान करना और दोनों प्रातः और सायंकाल सूर्य को अर्घ्य देना इसकी अनूठी विशेषताएं हैं। नहाए खाए पहला दिन होता है जब भक्त गंगा या अन्य पवित्र जल में स्नान करते हैं और घर को स्वच्छ कर पूजा की तैयारी करते हैं। करना खरना दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और सूर्य को कड़ी भक्ति से अर्घ्य देते हैं। इस दिन शाम को खीर और फल भोग के रूप में चढ़ाते हैं। संध्या अर्घ्य तीसरे दिन सूर्य के अस्ताचल को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए नदी या तालाब के किनारे भक्त इकट्ठा होते हैं। उषा अर्घ्य चौथे और अंतिम दिन भोर होते ही सूर्य को उगते हुए अर्घ्य दिया जाता है और व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। छठ पूजा जाति, वर्ग और लिंग की बाधाओं को तोड़कर सभी को एक साथ लाता है। यह पर्व सामूहिक प्रतिबद्धता, अनुशासन और एकता का संदेश देता है। छठी मैया और सूर्य देव की पूजा जहां श्रद्धा और भक्ति का माध्यम है, वहीं यह त्योहार सामाजिक बंधुत्व और साफ सफाई का भी एक माध्यम है। इसके दौरान पारंपरिक गीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जो इस पर्व की सांस्कृतिक मिठास को बढ़ाते हैं। इस प्रकार छठ पर्व हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा है, जो जीवन ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवार की समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि का अंग है। यह 3000 वर्षों से जारी एक ऐसा पर्व है जो आज भी उतनी ही श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। छठ पर्व का इतिहास और पौराणिक कथाएं अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण हैं। इसे वैदिक काल से जुड़ा माना जाता है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की परंपरा मूल रूप से निहित है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के हिंदू समाज में बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व का वैदिक एवं पौराणिक महत्व। ऋग्वेद में सूर्य देव को जीवन की संजीवनी ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। सूर्य देव की पूजा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा जीवन में समृद्धि आती है। इस कारण वैदिक काल से सूर्य उपासना की परंपरा चली आ रही है, जो छठ पूजा के रूप में समकालीन हिंदू समाज में जीवित है। महाभारत युग की छठ पूजा का प्रारंभ महाभारत काल में माना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण को सूर्य देव के अनन्य भक्त के रूप में जाना जाता है। वे प्रतिदिन लंबे समय तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण को अपार बल और वीरता प्राप्त हुई। इसी प्रकार पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्य देव की पूजा की थी जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया था। छठ व्रत के फलस्वरूप पांडवों को पुनः उनका राजपाट प्राप्त हुआ। रामायण काल की कथा। रामायण के अनुसार
भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद और लंका विजय के उपरांत कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता के साथ सूर्य देव की पूजा की। इस पूजा का उद्देश्य अपने पापों से मुक्ति और आयुष्मान जीवन की कामना था। वहीं मुद्गल ऋषि के आश्रम में माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की और छठी मैया की पूजा की, जिससे छठ पर्व की परंपरा स्थापित हुई। राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा एक प्रमुख पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत की है, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने ऋषि कश्यप के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उनकी पत्नी मालिनी को खीर दी गई, जिससे वह गर्भवती हुई, लेकिन मृत पुत्र जन्मा। अत्यंत दुख में राजा श्मशान घाट जा रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस कन्या और सृष्टि की छठी शक्ति षष्ठी देवी छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने और अन्य लोगों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजा ने छठ पूजा की और पुत्र प्राप्त किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। द्रौपदी और छठ व्रत द्वापर युग में पांडवों के दुख के समय द्रौपदी ने भगवान सूर्य की पूजा की और छठ व्रत किया। पूजा के प्रभाव से ही पांडवों को उनके अधिकार और सम्मान पुनः मिला। इसी कारण छठ पूजा को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू छठ पूजा संयम, शुद्धता और ध्यान का पर्व है। इस पूजा में 4 दिन के विधि व्यवस्था के अंतर्गत उपवास, नदी या तालाब में स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना और छठी मैया की पूजा शामिल है। यह पर्व मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का संदेश देता है। सूर्य को अर्घ्य देने से स्वास्थ्य लाभ होता है तथा छठी मैया की कृपा से संतान सुख एवं परिवार की सुरक्षा मिलती है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व छठ पर्व लोगों को एक साथ लाता है, जाति पाति और वर्ग भेद भुलाकर सामाजिक समरसता का संदेश देता है। इसके अवसर पर लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो सामाजिक संस्कृति को मजबूत करते हैं। छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश देती है, क्योंकि पूजा के दौरान नदी तालाब के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। निष्कर्ष, छठ पर्व भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अनमोल भाग है, जिसके जरिए समाज में आस्था, एकजुटता, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया जाता है। इसकी गहरी पौराणिक कथा, इतिहास और वैदिक परंपराएं इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक बनाती हैं। आज भी छठ पर्व उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है जितनी पहले किया जाता था। यह विस्तृत विवरण छठ पर्व की ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्ता को समेटता है और इस पर्व की प्राचीनता तथा आध्यात्मिक समृद्धि को दर्शाता है।